वेलकम फ्रेंड्स, क्रेजी एनालिसिस टेक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है विटामिनों के रासायनिक नाम, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से कोई न कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। और इस वीडियो में कुछ ऐसा ट्रिक आपको मिलने वाला है जिससे कि कभी विटामिनों के रासायनिक नाम आप नहीं भूलेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अच्छा लगता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं विटामिन ए। इसका जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल। याद कैसे रखेंगे? तो एक छोटी सी बात है, इरिटेट होना। इरिटेट शब्द से रिलेट करिएगा कि मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, कोई प्रेशर पड़ता है, विटामिन की कमी ही मान लीजिए, तो इरिटेट हो जाते हैं। इरिटेट, चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो ए से ही याद हो जाएगा कि इरिटेट हो गया था। इरिटेट होता है लेकिन इरिटेट याद रखिएगा। तो इरिटेट से ही याद आ जाएगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इरिटेट। विटामिन बी में बहुत से विटामिन है। विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B5, B6, B7, B11, B12। तो इसकी बात हम लास्ट में कर लेंगे। पहले देख लेते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है स्कार्बिक एसिड। याद ऐसे रखिए, स्कार्बिक, सी फॉर स्कार्बिक। और वैसे भी सी फॉर कैट होता है। और कैट क्या करती है? शिकार करती है, चूहों का शिकार करती है। तो सी से शिकार याद रखिएगा, विटामिन सी। शिकार कौन करता है? कैट। इससे आसान ट्रिक नहीं बन सकता था दोस्तों। अगर थोड़ा इसे याद करना है, थोड़ा टेढ़े तरीके से याद करना होगा, लेकिन हम आपको इजी लैंग्वेज में बताने का प्रयास कर रहे हैं। सी फॉर कैट, कैट शिकार करती है, तो आप स्कार्बिक एसिड समझ लीजिएगा। नेक्स्ट, अगला विटामिन जो है विटामिन डी। इसका जो रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल होता है। अब कैल्सीफेरॉल, डी से आप जानते हैं डी फॉर डॉग होता है। डॉग मीन्स कुत्ता। ये बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन ये यहाँ पे कैसे काम दे देगा, मैं रिलेट करके ही आपको याद करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। डॉग जो होता है हमेशा हड्डियाँ चूसता है। देखे होंगे, पिक्चरों में देखे होंगे, कहीं न कहीं देखे होंगे। कुत्ते को हड्डी बहुत पसंद है। और हड्डी में क्या होता है? कैल्शियम होता है। हड्डी में कैल्शियम होता है। तो डी फॉर डॉग, और डॉग कैल्शियम के लिए हड्डियां चूसता रहता है। तो डी से डॉग, विटामिन डी हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। कैल्शियम होता है हड्डियों में, डी फॉर डॉग, डॉग हड्डियां चूसता है, इसलिए कैल्सीफेरॉल कैल्शियम होता है। आसानी से याद हो जा रहा होगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सारे विटामिनों के रासायनिक नाम मैं आपको याद करवा दूंगा। बाकी उससे संबंधित होने वाले रोग के लिए भी वीडियो है, आप जा कर के प्लेलिस्ट में बायोलॉजी का जो प्लेलिस्ट है उसे देख सकते हैं। फिलहाल हम देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। देखिए इसमें छोटा सा टोको, ईंटोको, ईंटें जो होते हैं ना, ईंटें जिससे दीवारें बनाई जाती हैं, घर बनाया जाता है, दीवार जोड़ी जाती है। तो ईंटों को याद रखिएगा। ईंटों को जोड़ने के लिए थोड़ा विटामिन की आवश्यकता होगी कि नहीं, शरीर में ताकत चाहिए कि नहीं। विटामिन रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। तो ऐसे याद रखिए कि ईंटों को, ईंटों को, ईंटों को, ई से हो जाएगा टोकोफेरॉल। ईंटों को, तो टोकोफेरॉल हो जाएगा। नेक्स्ट जो आता है विटामिन, आपका विटामिन के आता है। और विटामिन के का रासायनिक जो नाम है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। तो फिलोक्विनोन में के फिलो, के फिलो, ऐसे देखो, काफिलो, समझना, काफिलो, ऐसा नहीं लग रहा है? काफिलो। वैसे भी एक और ट्रिक बता दे रहा हूँ, के फॉर काइट होता है। और काइट क्या करता है? आसमान में, हवाओं में फ्लो करता है। फ्लो,
फ्लो मीन्स तैरना होता है या उड़ना होता है। के फॉर काइट, और काइट क्या करता है, फ्लो करता है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन हो जाएगा। ऐसे भी याद रख सकते हो, के फॉर क्यूनॉन, के फॉर क्यूनॉन, तो क्यूनॉन से फिलोक्विनोन याद आ जाएगा। इतनी बातें अगर समझ में आई हैं तो हम विटामिन बी की तरफ चलते हैं। विटामिन बी को कैसे याद रखेंगे? देखिए, विटामिन बी1, पहला विटामिन हमारा आता है बी में, बी1, जिसका रासायनिक नाम है थायमिन। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो में हम उससे संबंधित जो रोग होते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है विटामिन। कभी पूछ लेता है रासायनिक नाम, तो कभी पूछ लेता है किसी एग्जाम में उसकी कमी से होने वाले रोग का नाम दे देगा और किस विटामिन की कमी से होता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम सब कुछ रटवा देंगे आपको। बस चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में आप पढ़ते रहिए। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमिन। बी1, बॉय नंबर 1, या ऐसे कह सकते हैं, एक 1 को एक कह सकते हैं, बी को बॉय कह सकते हैं। था, जब भी कोई कहानी सुनाता है या सुनाता था, हर कहानी में एक लड़का होता था, बॉय होता था। आप बचपन में बहुत सारी कहानियाँ सुने होंगे, हर कहानी में एक लड़का था। बी1 था, बॉय, बी फॉर बॉय, 1 मीन्स एक था, एक लड़का था। तो ऐसे याद रहेगा, था से ही पता चल जाता है कि थायमीन है। बी1 बॉय, एक बी1 हो जाएगा। कठिन लग रहा होगा, कठिन है नहीं, बातों को समझिए, याद करने का इससे अच्छा तरीका नहीं है। आगे आता है बी2। बी2, बी2 इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। अब देखिए, बी2 को हम दो भी बोलते हैं। बी को बो, ऐसा समझ लो कि बो दो, बी दो, बो दो। क्या बोने की बात हो रही है, कोई चीज खेत में बोना है तो क्या बो देगा, राई। राई मीन्स होता है सरसों की फसल। बो दो, बी दो, मतलब बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। याद हो गया होगा। बाकी नेक्स्ट देखते हैं बी3। इसका रासायनिक नाम है निकोटिनेमाइड या नियासिन। निकोटिनेमाइड या नियासिन। तो 3 नियासिन, देखिए वर्ड्स मिल रहे हैं, 3 नियासिन, 3 निकोटीन, 3 निकोटीन तो निकोटिनेमाइड याद रहेगा, और 3 नियासिन, दोनों रिलेटेड वर्ड हैं। अगर कोई भी वर्ड आपको पता रहता है तो आसानी से याद रहेगा, 3 निकोटीन या 3 नियासिन। आशा है याद हो गया होगा। नेक्स्ट विटामिन बी5। बी5 की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमको हिंदी इंग्लिश दोनों बोलना पड़ रहा है। बी5 ऐसा नहीं, बी5, लेकिन बी5 इसलिए बोल रहे हैं, यही हमारा ट्रिक है। 5 को हम लोग पेंटा बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल। तो बी5, 5 को हम लोग पेंटा बोलते हैं। अगर पावर घातों को आप पढ़े होंगे, पावर ऑफ 10 याद किए होंगे, तो 10 के घाते 5 को क्या कहते हैं, पेंटा। 5 को पेंटा बोलते हैं। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नेक्टा और डेक्टा। तो 5 को पेंटा बोलते हैं, तो 5 से ही समझ में आ जा रहा पेंटोथेनिक अम्ल है बी5। अब देखिए आगे नेक्स्ट आता है बी6, बी6। बी6 इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। बी का मतलब याद रखिए बॉय, 6 छपाई, बॉय। अब सोचिए 6 पाई,
पाई से पायराडॉक्सिन, 6 से 6, बी से बॉय। बच्चे क्या करते हैं, बॉय क्या करते हैं, जब भी एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम में क्या करते हैं, कापियों पे खूब छपाई करते हैं। छपाई से ही याद रहेगा कि B6 की बात हो रही थी। बॉय लड़के 6, बॉय 6, लड़के जो थे छपाई कर रहे थे। छपाई 6 से पायराडॉक्सिन हो जाएगा। B7 इसका रासायनिक नाम जो होता है बायोटीन होता है। B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। अब B से मतलब समझिए कि बॉय है। 7 मतलब कोई चीज़ सेवन करना, खाना, किसी चीज़ को ग्रहण करना। तो जब सेवन किया जाता है, कोई लड़का अगर सेवन कुछ करना चाहता है, कुछ खाना, उस चीज़ की जानकारी कहाँ मिलती है, तो बायोलॉजी में मिलती है। तो बॉय अगर कुछ सेवन करने के विषय में नॉलेज लेगा तो कहाँ से लेगा, बायो से लेगा। तो सेवन बायो, कोई भी चीज़ सेवन का मतलब साथ न समझिए कोई चीज़ सेवन हुआ, खाना सेवन करना, तो सेवन बायोलॉजी में ही बताया जाता है बॉय को, खाने का तरीका। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं B11। इसका रासायनिक नाम जो होता है फॉलिक अम्ल, फॉलिक एसिड होता है। बी से बॉय समझिए, 11 से समझिए कि 11 बलवान। B11 को समझिए कि बलवान, बलवान बॉय है B11। तो अगर कोई लड़का बलवान है B11, तो बलवान को फाली होगी क्या, अक्सर नहीं होती, होने को किसी को हो सकता है, लेकिन बलवान को फाली नहीं होती। इतना याद रखिएगा, B11 बलवान को फाली नहीं होती है। तो फॉलिक एसिड। अब इससे भी आसान तरीका है क्या याद करने का, इतने विटामिन, वैसे भी विटामिन के जो रासायनिक नाम है काफ़ी टेढ़े होते हैं, और आप उसमें भी सीधा खोजने लगेंगे तो और भी टेढ़ा हो जाएगा। चलिए अगला और लास्ट हम लोग देख लेते हैं B12। B12 12 भी बोलते हैं 12 को। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। अब 12 मतलब 12 बजे समझिए, B फॉर बॉय समझिए। कोई लड़का है 12 बजे कहाँ जाएगा, सोने के लिए अपने शयन कक्ष में होगा। कोई कबाला मीन, कोई भी बाला या बालिका हो, सायनो का बाला मीन, तो मतलब कोई लड़का हो या लड़की हो, सायनों में रहेगा, कहाँ, शयन कक्ष में रहेगा। कब, 12 बजे। तो 12 बजे से याद रहेगा कि बात हो रही थी विटामिन B12 की। तो 12 बजे विटामिन की गोली खाए या न खाए, 12 बजे कहाँ रहेगा, अपने शयनों में। कोई बाला है या बाला है या बाली है, लेकिन रहेगा कहाँ, शयनों में। तो साइनोकोबालामिन हो जाएगा। विश्वास है आप लोगों को ट्रिक अच्छा लगा होगा। अगर ट्रिक अच्छा लगा है और बातें याद हो गई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और आप जिन मित्रों का मदद करना चाहते हैं, जिन फ्रेंड्स का मदद करना चाहते हैं, उनको ये वीडियो शेयर भी कर दीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और हमारे जो भी प्लेलिस्ट हैं, बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको इसी तरह का ट्रिक दे सकते हैं, और अच्छा आपका नंबर आ सकता है एग्ज़ाम में। तो वहाँ जा कर के प्लेलिस्ट देख करके आप स्टडी कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।